जय हिंद दोस्तों, ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति के सुपर हीरोज की दुनिया में आपका फिर से एक बार स्वागत। आज हम उपस्थित हैं सिटी ब्लड बैंक में हमारे सुपर हीरो के साथ। और आज जिस सुपर हीरो का ब्लड डोनेशन हो रहा है, इनका आज 63rd यानी 63वां ब्लड डोनेशन है। और पूरी ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति की ओर से बहुत बहुत बधाई। मरीज डेंगू के पेशेंट हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है। मैं आप सभी से एक निवेदन करूंगा कि आप कृपया सचेत रहें, सजग रहें, सावधान रहें। डेंगू आपको ना हो, लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान में रखें कि आपके द्वारा दिया हुआ प्लेटलेट एक डेंगू के पेशेंट की जान बचा सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो व्यक्ति सक्षम हैं, कृपया प्लेटलेट डोनेशन के लिए आगे जरूर आएँ। एक ऐसा डोनेशन जिससे आप भी स्वस्थ रहें और डेंगू के मरीज भी स्वस्थ हो जाएं। आज एक खुशी का दिन नहीं है हमारे लिए। बड़ी दुखद घटना हमारे साथ हुई कि हमारे भाई श्री आर श्रीधर जी के छोटे भाई आर श्रीकांत जी का आकस्मिक देहांत कल रात को अचानक हो गया हृदयाघात से। और आज सुबह जब हम उनके अंतिम यात्रा में पहुंचे थे तो बड़ा दुखद माहौल था। परिवार में छोटे बच्चे और वो स्वस्थ होने के बावजूद भी अचानक से हमारे बीच से चले गए। हमें विश्वास नहीं हो पा रहा था। तो ये आज का यह रक्तदान जो हमारे द्वारा यहाँ हो रहा है, मैं श्रीकांत जी की आत्मा की शांति के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करते हुए समर्पित करता हूँ। और मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस विषम परिस्थिति में परिवार को शक्ति और हमारे श्रीकांत जी की स्वर्गीय आत्मा को शांति प्रदान करें। यही निवेदन। और साथ ही साथ हमारे सभी सुपर हीरोज़ को एक बधाई भी देना चाहूँगा, खासकर छत्तीसगढ़ के सुपर हीरोज़ को। कारण ये कि रक्तदान लगभग बहुत लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ध्येय रहता है जब हमें फुर्सत मिलेगी तो हम रक्तदान करेंगे। कुछ लोगों का ध्येय रहता है जब मेरे लिए कोई विशेष दिन होगा उस दिन मैं रक्तदान करूंगा। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा, बिल्कुल आपका विचार अच्छा है, फुर्सत भी ज़रूरी है, लेकिन अगर आपके फुर्सत होने से पहले किसी कारण से ऊपर वाले ने चाहा और उस मरीज का देहांत हो गया और वो मरीज आपके बहुत करीबी निकले, तो उस सिचुएशन पे आपका क्या हालत होगा, सोचिए थोड़ा सा। और इसके लिए हमारा YouTube ओपन कर सकते हैं, ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति का। इसमें एक फिल्म है, एक सबक जो हमने इस संबंध में बनाया है कि रक्त के लिए थोड़ा सा लेट हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसे ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ मैं सुपर हीरोज़ को इसलिए बधाई देना चाहूँगा कि पूरे भारत में हर प्रदेश में रक्तवीरों की टोली बहुत ज़बरदस्त तरीके से है। चाहे वो आप कश्मीर से कन्याकुमारी ले लो या पश्चिम बंगाल से गुजरात, पूरे भारत में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग हर छोटे बड़े शहरों में रक्तवीरों की टोली जमा है, जिसे हम सुपर हीरोज़ का ग्रुप कहते हैं। मैं सभी को बधाई देता हूं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के सभी सुपर हीरोज़ को एक बार जोरदार बधाई देता हूं, क्योंकि सारे भारत में केस क्लोज करने में छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम स्थान है। किसी भी प्रदेश में आप देखेंगे 1 दिन, 2 दिन, 6 घंटा, 8 घंटा ऐसा ही लगता है नॉर्मल डोनेशन के लिए। और रिप्लेसमेंट की बात करें तो 1-1 दिन, 2-2 दिन तक नहीं हो पाता। सिर्फ छत्तीसगढ़ ही ऐसा प्रदेश है जहां पर मात्र आधे से 1 घंटे के बीच में डोनर पहुंचते हैं। ये एक अच्छा उदाहरण मैं सभी सुपर हीरोज़ को इसीलिए धन्यवाद दूंगा और बहुत बहुत बधाई दूंगा कि पूरे भारत को छत्तीसगढ़ के सुपर हीरोज़ से सीखना चाहिए कि किस प्रकार से वे समय निकालते हैं और अपना समय निकाल कर मरीजों तक अपना बहुमूल्य रक्तदान करने पहुँचते हैं ब्लड बैंक। ये एक अच्छा उदाहरण। आपको अगर कोई शंका हो तो आप छत्तीसगढ़ के किसी भी ग्रुप से सर्च कर सकते हैं किस प्रकार से कितने देर के अंदर में डोनर ब्लड डोनेट करने पहुंचता है, कितने देर में रिक्वेस्ट आती है। सारी चीज़ें आपको इस सोशल मीडिया द्वारा मिल जाएगी। मैं आज के सुपर हीरो से आपकी मुलाकात करवाता हूं। आज के जो हमारे सुपर हीरो हैं, ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति के अध्यक्ष सुनील कुमार भारद्वाज जी, जो अपना 63वां ब्लड डोनेशन कर रहे हैं सिटी ब्लड बैंक में। मरीज डेंगू के पेशेंट हैं, मरीज के परिजन हमारे साथ हैं। थोड़ी देर में मुलाकात करवाता हूं। पहले मैं सुनील सर को बहुत बहुत बधाई दूं और साथ ही साथ आज का यह रक्तदान हमारे भाई आर श्रीकांत जी को समर्पित। ऊपर वाले से यही प्रार्थना
कि इनकी आत्मा को शांति मिले और पूरे परिवार को शक्ति मिले। ये एक छोटा सा प्रयास। सुनील सर, आज के इस रक्तदान में कुछ कहना चाहेंगे? सर जय हिंद सर सभी को। और आज का जो रक्तदान, जैसे कि आपने बोला कि आज हमारे बहुत ही करीबी हमारे जो टीम के मेंबर जो थे, उनके भाई साहब जो वो भी एक रक्तवीर थे, उनका आज अकस्मात देहांत हो गया है। और मैं आशा करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को इस दुखद घड़ी को सहने की शक्ति मिले। और आज का मेरा ये डोनेशन वो श्रीकांत भाई को समर्पित। और जैसे कि आज हम लोग रात में डोनेशन कर रहे हैं, अभी फिलहाल डेंगू का जो माहौल जो चल रहा है, आप सभी से आग्रह है कि आप लोग जो है अपने आसपास सफाई रखें, अपने आसपास सफाई रखें और जो है बिल्कुल रक्तदान के लिए आगे हैं। जय हिंद। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और रक्तदान के लिए तो बिल्कुल लोग तत्पर हैं, हमारे सुपर हीरोज। आप देख सकते हैं प्रक्रिया 22 मिनट की हो चुकी है, 1 घंटे की प्रक्रिया है, लगभग 40 मिनट के आसपास बची है। हमारे साथ मरीज के परिजन हैं, मैं थोड़ी जानकारी ले लेता हूँ मरीज के परिजन की। सर जय हिंद। सर आपका शुभ नाम? भागवत वर्मा। भागवत वर्मा जी, आप मरीज की क्या लगते हैं सर? हस्बैंड सर। अच्छा, क्या नाम है? मधु वर्मा जी। इनको क्या डेंगू की शिकायत? जी सर। तो अभी पोजीशन कैसा है, कब से एडमिट किए हैं? अभी 3 तारीख से एडमिट किए थे सर, और अभी उनका जो प्लेटलेट बोलते हैं वो 64 आ गया था। अच्छा। अभी इमरजेंसी सर बोले अचानक राउंड में आया कि ब्लड उनके लिए चाहिए करके, और मेरे को सच बताऊं कि इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। मैं जो आप PDS जो बोल रहे हैं जो, वो पहली बार सुन रहा हूँ। अब मैं आज मेरे को लग रहा है मैं कितना ज्ञानी हूँ करके। नहीं सर, आप नहीं हैं, आप नहीं हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जी, बहुत लोग। इन सब चीज़ों में कभी था ही नहीं सर, मेरे को बिल्कुल आइडिया। मैं सोचा बस ब्लड लेना है देना, ऐसा दिमाग में था। बस प्लेटलेट बोलते थे, उतना आइडिया था, बाकी इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ था। लेकिन वाकई में जो सर अभी जितना बोले वो 100% सही इनकी समिति, क्योंकि मैं सर का नाम भी नहीं जानता, ना कोई परिचित हूँ। बस मेरे को मुश्किल में पढ़ते देख के मेरे को बिना बोले सर ने भैया को फ़ोन किया, और भैया मेरे फॉर्म भरते तक भैया ब्लड बैंक में आ गए थे। मैं कैसा प्रसन्नता व्यक्त करूँ या क्या करूँ? ऊपर वाले से यही प्रार्थना है सर कि आपकी पत्नी जल्द से जल्द स्वस्थ हो। और आप डेंगू के शिकार हुए हैं, आप देख रहे हैं किस प्रकार डेंगू बढ़ा है, तो मैं यही चाहूँगा कि अपने आसपास के लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक करें। अभी आने वाला समय बड़ा खतरनाक ना हो, इसके लिए आपने इस चीज़ को झेला है, किस चीज़ को महसूस किया है, तो अन्य लोगों को इसके बारे में थोड़ी सुझाव दें। साथ ही साथ मैंने आपको एक पेड़ की बात कही थी, अगर आप इस चीज़ को कर दें तो हमारे प्रकृति के लिए बड़ा उपकार होगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मनोज सर जय हिंद। सर जैसे कि अभी डेंगू का प्रकोप चल रहा है, तो इस पे आप कम शब्दों में किस प्रकार से लोगों को सचेत रहने के लिए कहते हैं? देखिए, हमारा प्लेटलेट काउंट होता है 1.5 लाख से 4.5 लाख, है ना। हमारी ये जो पाइपलाइन है, ये 12 लाख किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, जिसको हम शीरा बोलते हैं हमारे हिंदी में। वेन और आर्टरी बोलते हैं, इसका नाम दूसरा है ना। वेन से ब्लड हाथ के तरफ जाता है और वापस जाता है जो हार्ट की तरफ, तो समझिए कि हमारा वेन होता है, और आर्टरी से ब्लड आता है हर जगह। इसमें एक प्रेशर मेंटेन रहता है, तो ये हमेशा ये डैमेज होते रहती है। इस डैमेज को रिपेयर करने के लिए समझिए साधारण शब्दों में प्लेटलेट एक ज़रूरी चीज़ है। प्लेटलेट की कमी से हमारे वाइटल ऑर्गन में कहीं अगर ब्लीडिंग हो गई, जैसे ब्रेन है, हार्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, किडनी है, लीवर है, तो हमारी जान को मुसीबत हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि प्लेटलेट की कमी से मल्टीपल ऑर्गन फेलवर होता है, मतलब एक से ज़्यादा तकलीफ होती है। कभी आप इधर रिपेयर करने जाओ उधर, तो साधारणतः जैसे समझिए कि परीक्षा में पास होने के लिए अपन 33 नंबर चाहिए। मान लो आपका बेसिक काउंट मान लो समझ जाओ कि कम से कम माने 150 है, तो आप 50,000 के नीचे आएंगे तो आप तकलीफ में आ जाएंगे। तो एक बेस लाइन हमें पता होना चाहिए हर व्यक्ति को, उसका प्लेटलेट कितना रहता है। लेकिन अगर किसी का 4 लाख नॉर्मल रहता है और वो 50,000 में आ गया है, तो ये समझिए कि बहुत ज़्यादा कम हो गया उसका प्लेटलेट। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से चले, कैसे समझिए आप। अगर समझ रहे हैं कि 50,000 है मेरा पेशेंट ठीक है, तो ये आपका कहना गलत है। हमारे पुराने टेक्स्ट बुक जब लिखे गए थे आज से कई साल पहले, उस समय व्यक्ति की स्टेमिना, उस समय का प्रदूषण, वातावरण का अलग था। आज का खान पान अलग है,
आज आप फल भी खा रहे हैं तो उसमें फर्टिलाइजर डाला हुआ है, या तो फिर समझिए हार्मोन भी डाल देते हैं आजकल, तो इंसेक्टिसाइड भी डाला होता है। तो आज के वातावरण में हमारा जो शरीर है उतना मजबूत नहीं है कि वायरस के अटैक को तो उतने प्लेटलेट जैसे सर मेन है, प्लेटलेट जो कम होता है डेंगू में, तो उसको कैसे हम बचाव कर सकें? सबसे पहली बात है कि सर पेशेंट को आप ऑब्जर्वेशन पे रखिए, है ना, और बहुत ज़्यादा उसको मेहनत ना करने दें, आराम करे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन उससे भी बड़ी जरूरी बात है कि वो मच्छरदानी पे आ जाए। पूरा परिवार मच्छरदानी पे रहे, हाँ ना, हर जिस घर में हो गए वो रहे। और ये 1-2 दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए आपको ये सब समझना पड़ेगा। जैसे अभी वायरस की बात करें तो अभी निपाह वायरस आ गया है, कहाँ पर, साउथ इंडिया में, केरला में आ गया है। ये वायरस इतना खतरनाक है कि 3 दिन के अंदर पेशेंट की डेथ हो जाएगी अगर होगा तो, इतना तेज चल सकता है ये। तो हमको क्या बचना है क्या नहीं बचना है वो तो है, हमारा इम्यून सिस्टम हमको बढ़ाना है, हमको बार बार बीमार नहीं पड़ना चाहिए, अच्छा खान पान करना चाहिए, पुरानी चीज़ें बासी चीज़ें ना खाएं, साफ सुथरी चीज़ें खाएं, थोड़ा एक्सरसाइज जरूरी है, मेडिटेशन जरूरी है, योगा जरूरी है। तो सब हमारा छूट गया है। मोबाइल जब से आया है तो रात भर जो जगते हैं हम लोग, उससे हमारी इम्यूनिटी निश्चित रूप से कम है। सर एक चीज मैं रेगुलर अगर आप उसी टाइम में उठते रोज सोते हैं तो आपकी इम्यूनिटी कम है। सर जैसे किसी का उसको नाइट ड्यूटी लगा है। ठीक है, एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा सर कि जैसे डोनेशन करने से पहले उसको क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए और डोनेशन क्यों करना चाहिए? देखिए एस्पिरिन, डिस्पिरिन, एपोस्पिरिन टाइप की जो मेडिसिन होती है उसमें प्लेटलेट का हमारा बहुत ज़्यादा फंक्शन इफेक्ट हो जाता है। जैसे मैंने 10 मजदूर काम में लगाया, हम ये समझ रहे हैं कि आज 10 मजदूर इतना काम किया तो कल 40 मजदूर लगा देता हूँ तो जो 4 दिन का काम 1 दिन में होगा, वैसा नहीं होता है। आलसी मजदूरों और अच्छे मजदूरों में फर्क होता है, 5 पांडवों में और कौरवों में फर्क होता है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि आपका जो प्लेटलेट का साइज अगर बड़ा है, है ना, मेन प्लेटलेट वॉल्यूम, तो आपका प्लेटलेट काउंट डाउन होने के बाद भी आपको फर्क नहीं पड़ता है, जो हम नहीं देखते हैं कई बार। लेकिन अगर आपका काउंट ज़्यादा भी है, मान लो 80,000 भी है, लेकिन आपका साइज छोटा है प्लेटलेट का, तो आपको फर्क पड़ सकता है। सर डोनर को सेफ्टी क्या रखनी चाहिए डोनेशन के पहले? डोनेशन के पहले मैंने कहा ना, एस्पिरिन डिस्पिरिन नहीं खाना चाहिए। हाँ, नींद पूरी लेना चाहिए, सबसे पहली बात है, नींद बहुत ज़रूरी है। और आप लोग जो चर्चा कर रहे थे छत्तीसगढ़ के बारे में, उसमें बोलना चाहूँगा, वाकई में छत्तीसगढ़ में मैं अभी 1 महीने से देख रहा हूँ कि हर रात को, मतलब रोज़ 3 बज जा रहे हैं हम लोगों को, कि 3 डोनर कम से कम आ रहे हैं नाइट में। तो वो एक कमाल की बात है, मैंने 33 ईयर में पहली बार देखा है, मतलब। और वो सब आपकी जैसे संस्थाओं के कारण हुआ है। तो उसके लिए मैं ओम साई रक्तदाता जो डोनर के साथ में अटेंडर भेजते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते रहते हैं, उनका फोटोग्राफ खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसको लाइव करते हैं। उससे क्या होता है, छत्तीसगढ़ में हाँ बोलो ना बोलो एक अवेयरनेस फैली। फिर आपको एक जान है जहान है कि जो प्रोग्राम आपने चलाया, वही पेशेंट के रिलेटिव अगर एक पौधा लगा दें तो वह भी बहुत बड़ा काम होगा। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने, अच्छा मेन चीज़ है मोटिवेशन। जैसे सर अगर आदमी कोई कुश्ती लड़ता है और हार रहा है, लेकिन सब कोई चिल्लाए उसके नाम ले लेके जोश दिलाए, तो वो क्या है, जोश में आता है, कुश्ती को पलट सकता है, जीत सकता है। तो वो चीज़ होती है मोटिवेशन की। तो जैसे आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं, वासु जी आपको मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर जो भी कर रहे हैं, तो वो ये बड़ी बात लगती है मुझे। और ये मैंने कहीं नहीं देखा ऐसा, तो बहुत जगह जाता हूँ मैं, मतलब मैं आपको सोचिए कि मॉरिशस का ब्लड बैंक देखा हूँ, दुबई का ब्लड बैंक देखा हूँ, मैं जिस भी कंट्री में जाता हूँ वहाँ ब्लड बैंक देखा, दिल्ली एम्स का ब्लड बैंक देखा हूँ। और बहुत तारीफ हुआ करती कि धीरू भाई अंबानी ने जो हॉस्पिटल बनाया है, कोकिलाबेन हॉस्पिटल, तो वहाँ का ब्लड बैंक भी मैंने देखा। लेकिन मैं बताऊँ, और एक पुणे में बहुत बड़ा ब्लड बैंक था, वहाँ भी मैंने देखा, पर मैं वहाँ पर 1 घंटा खड़ा रहा, मतलब। तो सब देखने के बाद समझ आया कि बहुत सुंदर साफ सफाई है, बहुत अच्छा है, लेकिन जो रौनक है वो हमारे छत्तीसगढ़ के ब्लड बैंकों में वो कहीं नहीं। हमेशा एक ना डोनर वहाँ लेटा है, और वहाँ में 1 घंटा बैठा, मुझे एक भी डोनर नहीं। ये चारों जगह की बात बता। दुबई में दिया रहा था, बोले सर हम संडे को ना हम ब्लड लेते ही नहीं है, बोले। मैं बोला अरे ये कौन सा नियम आ गया, उनका कोई एक दिन है, उस दिन वो ब्लड ही नहीं लेते बाबू। बोला अरे हम तो रात के 2 बजे भी ब्लड लेते हैं, हमारे कोई देना चाहे तो क्योंकि हमारे यहाँ उस तरह का कल्चर आ गया है छत्तीसगढ़ में। और ये मेडिकल का हब बन जाएगा सर, आप लोग जैसे रहेंगे तो आज किसी को 22 बॉटल ब्लड की जरूरत है, 10 बॉटल ब्लड की जरूरत है, तो बड़ी बड़ी सर्जरी रायपुर में होने लग गई। ये संभव क्यों हुआ है? ब्लड बैंक के कारण संभव हुआ। लेकिन ब्लड बैंक में क्यों संभव हुआ?
क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोग अब ब्लड डोनेट करना सीख गए हैं। बिल्कुल सर, ये एक अच्छी बात, सही बात है। देखो 10 ईयर्स का कंपेयर करो तो हम लोग 10 गुना ब्लड डोनेशन ज़्यादा देख रहे हैं। बिल्कुल, ये हम पूरे भारत की बात करें तो हम पूरे भारत में छत्तीसगढ़ को हम सर्वप्रथम बोल सकते हैं। रक्तदान के क्षेत्र में हर गांव, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में आपके सुपर हीरोज मिलेंगे, लेकिन साथ ही साथ उतनी ही अज्ञानता भी यहाँ पर भरी हुई है। लोग, जैसे अभी सर ने बोला कि मुझे आज तक मुझे ये नहीं मालूम कि प्लेटलेट क्या, प्लाज्मा क्या। वाकई में ये सही बात है। जहाँ इस संबंध में हम लोग चर्चा भी करते हैं तो लोग सुनना नहीं चाहते। क्यों? अरे मेरे को क्या करना है, उस काम से मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब उस चक्रव्यूह में फंसते हैं तब याद आता है, अरे उस दिन वासु से बात हो रही थी, वो मेरे को चीज़ समझा रहा था, मैं समझ नहीं पाया था। फिर वापस फ़ोन करता है। अगर उस दिन उसने उस बात को पूरी सुन ली होती तो मुझे नहीं लगता चक्रव्यूह में फंसने वाली बात होती। तो ये मैं इस वीडियो के माध्यम से सबसे यही निवेदन करूंगा कि आप सभी इस संबंध में पूरी जानकारी लें। साथ ही साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जैसे कि ब्लड डोनेशन होता है तो ब्लड डोनेशन के पहले आपको क्या क्या सेफ्टी रखनी है, ब्लड डोनेशन के बाद क्या क्या सेफ्टी रखनी है, ये बहुत ज़रूरी है। इसकी जानकारी रखें। और आपके मरीज को जब भी आपके पास कोई रिक्वेस्ट आती है, डॉक्टर कहता है कि आप ये प्रॉब्लम है और आपके मरीज को ब्लड लग रहा है, तो सबसे पहले ये जरूर पूछिए कि ब्लड का कौन सा पार्ट लग रहा है, या उनसे उस पर्ची को लीजिए। उस पर्ची में सारी चीज़ें लिखी होती है, पेशेंट को कौन सा भाग लग रहा है ब्लड का, उस पार्ट की व्यवस्था आप पास के ब्लड बैंक से अवश्य करें। प्लेटलेट, प्लाज्मा, पीसी और होल ब्लड, ये अलग अलग 4 प्रकार हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके मरीज को कौन सा भाग लग रहा है, और ब्लड बैंक में आप सीधे पूछ सकते हैं, भाई ये भाग आपके पास अवेलेबल है। अगर आपके पास सेम ग्रुप के डोनर है, ब्लड बैंक में नहीं है, आप अपने डोनर को ले जाकर डोनेशन करवा के इशू करवा सकते हैं। लेकिन इसमें समय ज़्यादा लगता है। आप कोशिश कीजिए कि कौन से ब्लड बैंक में है, सबसे पहले वहाँ से ब्लड इशू करवाइए, अपना डोनेशन करवा के रिप्लेसमेंट करवाइए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसे आप जिस दिन समझ जाएंगे, ब्लड की कमी आपकी नहीं होगी। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि जब भी हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आती है, हम जो संस्थाएं रक्तदान करती रहती है उसी संस्था को फ़ोन कर देते हैं। सबसे पहले भाई साहब, आप अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्त यार, इनसे संपर्क कीजिए। रिप्लेसमेंट कोई भी ग्रुप से आप कर सकते हैं, आपको सेम ग्रुप की जरूरत नहीं है। आप दौड़ते भागते हैं, मेरे को ए पॉजिटिव चाहिए, ए पॉजिटिव चाहिए, परिवार में बी पॉजिटिव है, आप बी पॉजिटिव डोनेशन करवाकर ब्लड बैंक से ए पॉजिटिव ले सकते हैं। ये छोटा सा तरीका है। आप उनसे मदद लेना इसलिए नहीं चाहते कि अगर हम उससे मदद लेंगे तो ज़िंदगी भर उनकी गुलामी करनी पड़ेगी, उनकी जीहोजूरी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता है। ये वही लोग हैं जो आपके पनीर में चना कम था, पनीर कम था, ये सब हल्ला करते हैं पार्टियों के समय में। तो जब आपकी ज़रूरत पर है तो वो रक्तदान क्यों नहीं करेंगे? आप बोल के देखिए। इसके विपरीत जब आप किसी संस्था से मदद लेते हैं तो सीधी सी बात है, 2 मिनट का धन्यवाद, बाय भैया, तू कौन मैं कौन, अगला दिन से कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ें मतलबी लोगों के लिए, और मुझे नहीं लगता कि आप लोग मतलबी हैं। आप लोग भी एक इंसान हैं, आपके दिल, सीने में दिल है, आप में इंसानियत है। तो कृपया इंसान बने और सबसे पहले शुरुआत अपने घर से करें। ये एक बहुत अच्छा तरीका है लोगों के दिलों में बहने का। ये एक खून नहीं है, आपके विचार हैं, आपके जीवन शैली है जो कई लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। मैं पूरी ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में सुपर हीरोज़ हैं। और साथ ही साथ हमारे भाई को आज ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि हमारे भाई की आत्मा को शांति मिले, श्रीकांत भाई को। और सुनील सर, आपके 63वें ब्लड डोनेशन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे बहुत जल्द हमारे दूसरे सुपर हीरो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।